एक शांत और सुंदर से गांव सुरजनपुर में हरिदास नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। सालों पहले एक भयंकर बीमारी ने मोहन की मां को उनसे छीन लिया था। उस दिन के बाद से हरिदास ने अकेले ही अपने बेटे को मां और बाप दोनों बनकर पाला था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मोहन की परवरिश में लगा दी, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन उसका बेटा उसका सहारा बनेगा। लेकिन मोहन वो बिल्कुल उल्टा निकला। उसे काम से कोई मतलब नहीं था। वो दिन भर सोना, आलस करना और बहाने बनाना ही जानता था। वो बहुत आलसी था। एक दिन दोपहर के समय हरिदास ने आवाज लगाई, अरे मोहन बेटा, कब तक सोता रहेगा? दोपहर हो गई है। मैंने सुबह कहा था कि कुछ बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर देना, लेकिन तू तो बस सोता ही रहता है। मोहन उठा और बोला, अरे बाबा, अभी तो मुझे लगा सुबह ही हुई है। आप भी ना इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं अभी कर दूंगा। आप जाइए सेठ जी के खेत पर, वरना वो फिर गुस्सा करेंगे। हरिदास गहरी सांस लेते हुए बोला, बेटा, अब इस शरीर में ताकत नहीं बची। मैंने सेठ जी के यहाँ काम करना छोड़ दिया है। अब घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। मेरी हड्डियां अब जवाब दे चुकी हैं। मोहन चिढ़कर बोला, सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको मेरा सोना पसंद नहीं? ये झूठ क्यों बोल रहे हो कि आप काम नहीं कर सकते? हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। तुझे मेरी बात झूठ लगती है? बाहर निकलकर देख, लोग मुझे ताने मारते हैं कि कैसा निकम्मा बेटा पाल रखा है। जिस दिन मैं मर जाऊंगा, उस दिन तुझे मेरी बातों की कीमत समझ आएगी। पिता की ये बातें मोहन के दिल में चुभ गई। गुस्से में वो घर से निकल गया और गांव के बाहर जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, हाँ, ये गांव वाले भी ना पिताजी को भड़काते रहते हैं। अगर मैं थोड़ा आराम कर लूं तो क्या हो जाएगा? खैर, अभी तो बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। वो वहीं सो गया। कुछ देर बाद वहाँ से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने मोहन को देखा और उसे जगाते हुए बोले, उठो मूर्ख, इतने जवान और ताकतवर होकर भी दिन भर सोते रहते हो। क्या तुम्हें जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पता? मोहन झुंझला कर बोला, आपको क्या परेशानी है? घर पर पिता सोने नहीं देते, यहाँ आप आ गए। मुझे शांति से रहने दीजिए। साधु शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बेटा, तुम गलत रास्ते पर हो। संभल जाओ, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर अब भी नहीं बदले तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोहन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और बोला, जाइए बाबा, मुझे मत डराइए, मैं संभाल लूंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। समय बीतता गया और साधु की चेतावनी सच होने लगी। कुछ ही दिनों में हरिदास की हालत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। घर में न अनाज बचा था न पैसा। एक दिन उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, मोहन बेटा, शायद मेरा समय आ गया है। अपना ख्याल रखना और याद रखना, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है और इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है। मोहन घबरा गया और बोला, नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। वो तुरंत अपने पिता को लेकर शहर के अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, इनकी हालत बहुत गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, वरना इन्हें बचाना मुश्किल है। इसके लिए 50,000 रुपए लगेंगे। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? कृपया थोड़ा समय दीजिए, मैं कुछ दिनों में पैसों की व्यवस्था कर लूंगा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, जिससे कुछ दिन आराम रहेगा, लेकिन जल्दी पैसे का इंतजाम करो। मोहन टूट चुका था। वो गांव के सबसे अमीर सेठ के पास गया, लेकिन उसने उसे दुत्कार कर भगा दिया। गांव के मुखिया ने भी मदद करने से मना कर दिया। थक हार कर मोहन फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर रोने लगा और बोला, हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तभी अचानक वही साधु उसके सामने प्रकट हुए। मोहन उनके सामने खड़े होकर बोला, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बात सच हो गई। मुझे पैसे चाहिए, वरना मेरे पिता मर जाएंगे और उनके अलावा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। ये लो, ये राख है, इसे अपनी जुबान से छू लो। ये तुम्हें थकने नहीं देगी और तुम्हारे अंदर अद्भुत शक्ति भर देगी। मोहन ने जैसे ही राख को छुआ, उसे लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वो तुरंत जंगल गया और लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। वो बिना रुके घंटों काम करता रहा। शाम तक उसने इतनी लकड़ी काट ली कि बाजार में बेचकर उसे 6,000 रुपए मिल गए। मोहन खुश होकर बोला, ये तो सच में चमत्कार है। अब मैं और मेहनत करूंगा।
अगले कई दिनों तक वो लगातार मेहनत करता रहा। सुबह 4 बजे उठता, घर का काम करता, पिता की सेवा करता और फिर जंगल चला जाता। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब हैरान थे और गांव वाले उसे देखकर कहते थे, अरे देखो, मोहन बदल गया। कहते हैं उसे कोई साधु मिल गए हैं। कुछ ही दिनों में उसने 46,000 रुपए जमा कर लिए, लेकिन अभी 4,000 रुपए की जरूरत थी। वो फिर से सेठ के पास गया। सेठ बोला, अगर तुम मेरा 10 कट्ठा खेत एक दिन में जोत दो तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। मोहन ने तुरंत हामी भर दी। तेज धूप, प्यास और दर्द के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसके हाथों से खून निकल रहा था, लेकिन वो लगातार काम करता रहा। शाम तक पूरा खेत तैयार हो गया। सेठ हैरान रह गया। सेठ ने कहा, ये तो 10 आदमियों का काम था। तुम इंसान हो या कुछ और? इतने जल्दी काम खत्म कर दिया। ये लो तुम्हारे पैसे। मोहन ने पैसे लिए और तुरंत अस्पताल भागा। डॉक्टर साहब, ये लीजिए पूरे 51,000 रुपए। अब मेरे पिता को बचा लीजिए। ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, ऑपरेशन सफल रहा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे पिता की जीने की इच्छा ने चमत्कार कर दिया। कुछ दिनों बाद मोहन अपने पिता को घर लेकर आया। हरिदास ने कहा, बेटा, मुझे लगा मैं अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन बेटा तूने वो कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे ही मेहनत करते रह बेटा, कोई काम आए या ना आए, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हें कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगी। मोहन ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब आपका बेटा बदल गया है पिताजी। अब आपको कभी दुख नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा मेहनत करूंगा। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत डांटा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहता था। मोहन मुस्कुराया और बोला, नहीं पिताजी, आपकी डांट ने ही मुझे आज इंसान बनाया है, वरना मैं आज भी किसी पेड़ के नीचे सो रहा होता। दोस्तों, आलस इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन मेहनत उसे वहां पहुंचा सकती है जहां वो कभी सोच भी नहीं सकता।